नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल एस्ट्रो मास्टर वासु में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए बड़ा ही खास कार्यक्रम साबित होगा। आज हम चर्चा करेंगे आपके मासिक राशिफल के बारे में, आपके मंथली प्रेडिक्शन के बारे में। जी हाँ, साल 2024 का 8वां महीना यानी कि अगस्त का महीना आपके लिए कैसा रहेगा। इस महीने ग्रह नक्षत्र की स्थिति क्या होगी, क्या कुछ बड़े परिवर्तन आपको अपनी दिनचर्या में देखने को मिलेंगे, सभी बातें विस्तार के साथ आपको बताएंगे। इसलिए कार्यक्रम को अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर मिल जाएगा, जहां से आप या तो व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का बड़ी बारीकी से अध्ययन करवा सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, जब अगस्त का महीना प्रारंभ होगा तो आपकी राशि से ग्रहों की स्थिति कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगी। आपके सेकंड हाउस में कौन है? तो भुवन भास्कर सूर्य आपके सेकंड हाउस में है, 16 अगस्त तक रहेंगे। उसके पश्चात आपके थर्ड हाउस में चले जाएंगे, जहां पर पहले से ही बुध और शुक्र गोचर कर रहे होंगे। हालांकि ये दोनों ग्रह भी महीने के अंतिम पड़ाव में राशि परिवर्तन कर लेंगे और आपके फोर्थ हाउस में चले जाएंगे। इसके अलावा देखा जाए तो आपके 9th हाउस में शनि और आपके 10th हाउस में अर्थात आपके कर्म स्थान में राहु का भ्रमण पूरे महीने होगा, जबकि आपके 12वें स्थान में देवगुरु बृहस्पति और मंगल रहेंगे। हालांकि मंगल का राशि परिवर्तन होगा और मंगल 25 अगस्त के पश्चात आपकी राशि के ऊपर ट्रांजिट करेंगे, लेकिन गुरु आपके 12वें स्थान में ही रहेंगे। तो दोस्तों, ये तो हो गई ग्रह नक्षत्र की स्थिति। अब इन्हीं के आधार पर आपके लिए 7 भविष्यवाणी तैयार की गई है, जिसमें पहली भविष्यवाणी स्वास्थ्य की कमजोरी को लेकर के है। जी हाँ, यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से उतना बेहतर दिखाई नहीं दे रहा है। वैसे तो आपकी राशि के स्वामी बुध का तीसरे स्थान में शुक्र के साथ युति बना करके बैठना यह अच्छा है, लेकिन फिर भी मंगल की दृष्टि होने के चलते स्वास्थ्य से संबंधित तकलीफें आपको फेस करनी पड़ेगी। और जब मंगल 26 अगस्त को आपके फर्स्ट हाउस में आएंगे, वैसे ही आपके व्यक्तित्व में क्रोध की मात्रा बढ़ जाएगी। रक्तचाप और पेट से संबंधित तकलीफें आपको परेशान कर सकती हैं। इसलिए इस माह आपको अपने खान पान, अपने रहन सहन, अपने दैनिक दिनचर्या पर विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता होगी। जितना ज़्यादा हो सके वर्कआउट करने का प्रयास कीजिए। वहीं दूसरी भविष्यवाणी आपकी लव लाइफ में मजबूती को लेकर के है। यह अगस्त का महीना आपकी लव लाइफ के दृष्टिकोण से अत्यंत ही श्रेष्ठ परिणाम लेकर के आया है। पंचम भाव के स्वामी शुक्र का तीसरे स्थान में बुध के साथ विराजमान होना आपके प्रेम जीवन को आगे बढ़ाने में आपको अनेक मौके प्रदान करेगा। इस महीने आप अपने लव पार्टनर को हर प्रकार से प्रसन्न रखने का प्रयास करेंगे। परिणाम स्वरूप एक दूसरे के बीच बॉन्डिंग और ज़्यादा मजबूत होगी। ज़रूरत पड़ने पर एक दूसरे की सहायता करने से भी पीछे नहीं हटेंगे, जो आपकी लव लाइफ को और ज़्यादा मजबूती प्रदान करेगा। वहीं तीसरी भविष्यवाणी विद्यार्थियों की सफलता को लेकर के है। पंचम भाव का स्वामी शुक्र बुध के साथ तृतीय भाव में होगा, पराक्रम भाव में। इसलिए इस समयावधि में और मंगल की भी दृष्टि पड़ रही है, जो स्वयं पराक्रम के कारक ग्रह होते हैं। विद्यार्थी जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे, ताबड़तोड़ संघर्ष करेंगे, उतना ही ज़्यादा श्रेष्ठ परिणाम उन्हें प्राप्त होगा। चाहे फिर किसी भी प्रकार से कोई प्रतियोगी परीक्षा हो, कंपटीशन एग्जाम या कोई नया एडमिशन लेना चाहते हैं, सभी विद्यार्थियों के लिए इस महीने को अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। अब अगर चौथी भविष्यवाणी के बारे में बात की जाए तो वह आपके वैवाहिक जीवन में उतार चढ़ाव को लेकर के है। जी हाँ, महीने की शुरुआत में ही मंगल का 12वें भाव में बैठना, कुंडली के सप्तम भाव को देखना आपके वैवाहिक जीवन में कुछ हद तक मतभेद की स्थिति उत्पन्न करेगा। किसी भी प्रकार से अहंकार के कारण, टकराव के कारण जीवन साथी के साथ मन मुटाव होने की संभावना है। तो ऐसे में आपको इस प्रकार की परिस्थितियों से बचने की आवश्यकता होगी। और जब 26 अगस्त को मंगल आपके फर्स्ट हाउस में आ जाएंगे, तब भी उनकी दृष्टि आपके 7वें घर पर जाएगी। तो वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से इस अगस्त के महीने को एकदम अच्छा नहीं कह सकते। अगर आप अपने आप पर नियंत्रण रखते हैं, अपने गुस्से पर, क्रोध पर, अहंकार पर, तो निश्चित तौर पर काफ़ी हद तक बैलेंस बना रहेगा। तो वहीं पांचवी भविष्यवाणी आपके भाग्य की मजबूती को लेकर के है। इस महीने भाग्य का पूरा सहयोग आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि आपके भाग्य के स्वामी शनि
भाग्य स्थान में ही बलवान अवस्था में बैठे हैं। देवगुरु बृहस्पति के साथ केंद्र का कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, जो भाग्य के अति विशिष्ट कारक ग्रह होते हैं। इसलिए इस महीने भाग्य आपका साथ देगा। भाग्य के सहारे ही आपके सभी पेंडिंग पड़े हुए कार्य पूरे होंगे। धार्मिक क्रियाकलाप, पूजा पाठ, धार्मिक अनुष्ठान के क्षेत्र में विशेष रूप से आपकी रुचि देखने को मिलेगी। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं तो भाग्य के सहारे आपको विशेष रूप से धन की प्राप्ति होने का योग बना हुआ है। अब अगर अगली भविष्यवाणी के बारे में बात की जाए तो वह आपके करियर की ऊंचाई को लेकर के है। जी हाँ, राहु का आपके दसम भाव में होना पूरे महीने कार्य क्षेत्र में सफलता दिलाएगा। आप अपनी बुद्धिमत्ता से, अपनी प्रतिभा से और अपनी अन्य क्षमताओं के साथ साथ अपने कामों को बड़ी सरलता और सहजता के साथ इस महीने पूरा करने का प्रयास करेंगे। जो कार्य दूसरों के लिए चुनौतीपूर्ण होगा उस कार्य को आप बड़ी सरलता से कर पाएंगे। जी हाँ, 10वें भाव बृहस्पति से कनेक्ट होता है, क्योंकि 12 नंबर की राशि है आपके कर्म भाव में, जहाँ पर राहु बैठा हुआ है। तो देखा जाए तो बृहस्पति के साथ राहु का तीसरे 11वें का संबंध अर्थात लाभ का संबंध बन रहा है। इस दृष्टिकोण से जितना ज़्यादा आप मेहनत करेंगे उतना ज़्यादा करियर में आपको आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। और वह सभी जातक जो लंबे समय से विदेश जाना चाहते हैं, खास करके व्यापार करने के लिए, कोई नौकरी करने के लिए, उन लोगों को इस महीने कुछ अच्छे अवसर की प्राप्ति होती हुई दिखाई दे रही है। अब अगर आखिरी भविष्यवाणी के बारे में बात की जाए तो वह आपकी आर्थिक स्थिति की कमजोरी को लेकर के है। जी हाँ, भाग्य भाव में बैठे शनि की निज दृष्टि आपके लाभ भाव पर पड़ रही है और महीने के मध्य पड़ाव में जब सूर्य भी शनि की दृष्टि से दृष्ट होंगे तब आपके जीवन में कुछ हद तक धन की कमी आपको परेशान कर सकती है, क्योंकि महीने की शुरुआत में ही बृहस्पति और मंगल आपके खर्च में वृद्धि करने का प्रयास करेंगे। हालांकि आपका जो खर्च होगा वह अच्छे कार्यों में ही होगा। पूजा पाठ, धार्मिक अनुष्ठान, जप तप, भूमि, भवन, मकान, वाहन, ऐसी चीज़ों में आप पैसा खर्च कर सकते हैं। आपके फर्स्ट हाउस में 26 तारीख के बाद जब मंगल आएंगे तो काफ़ी हद तक आपके खर्चों में कंट्रोल करने का प्रयास करेंगे। अगर आप इस महीने निवेश करते हैं जानकार की सलाह लेकर तो निश्चित तौर पर भविष्य में चल करके आपको अच्छे रिटर्न प्राप्त हो सकते हैं। जी हाँ, यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो यह अगस्त का महीना आप सभी मिथुन राशि वालों के लिए श्रेष्ठ परिणाम लेकर के आया है। फिर भी इस महीने को और बेहतर बनाने के लिए आप अपने माथे पर केसर का तिलक लगाइए, गाय की सेवा कीजिए, गाय को हरा चारा खिलाइए। मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाइए, उनका दर्शन कीजिए, वहीं पर बैठ करके हनुमान चालीसा का पाठ करें, सुंदरकांड का पाठ करें। आपके लिए यह महीना अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी? उम्मीद करते हैं जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर अवश्य करें। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।